हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे आंतर संक्रमण तत्व। इसका वर्गीकरण बच्चों लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इनके तत्वों के बारे में बात करेंगे। और लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर क्या है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर क्या है। यहां से क्वेश्चन बच्चों पक्का पूछा जाता है और जितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक एफ ब्लॉक के तत्वों में से 2, 3, 4 क्वेश्चन है। एक तो आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, एफ ब्लॉक के साथ साथ डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना यानी अंतर, या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता बच्चों, लेकिन हम एलिमेंट्स को भी ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिए बच्चों। पीरियोडिक टेबल में यदि हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जो आपका पहला और दूसरा जो समूह है बच्चों, वो कहलाता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। और यहां से बच्चों 3 से लेकर के तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 3 से लेकर के 12 तक जो आपके समूह है उसको हम जानते हैं बच्चों डी ब्लॉक। और इस चैप्टर में डी ब्लॉक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि डी ब्लॉक को 4 भागों में बांटकर रखिए। फिर बच्चों ये 13 से लेकर के 18 तक, ये 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और पी ब्लॉक ही एक ऐसा समूह है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। इसके बाद जो एफ ब्लॉक है बच्चों, इसको अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है। यहां पर आप देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद के ऐसे 14 तत्व जिनके गुणों में समानता पाई जाती है उनको एक श्रेणी में रखा गया, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व जिनको एक श्रेणी में रखा गया उनके गुणों के आधार पर, इसलिए बच्चों उसे एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को। ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें बच्चों, तो एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स यानी 14 दूनी 28 जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के ही बीच के ही तत्व हैं। लेकिन जब व्यवस्थित किया गया तो ये जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक से थोड़ा सा भिन्नता प्रदर्शित कर रहे थे। इस कारण से डी ब्लॉक के बीच से ही तत्वों को उठा करके, जैसे बोला गया भैया लैंथेनम 57 और सीधे 72 आ जाता है। देखिए ये आपका 3D समूह है बच्चों, दूसरा 4D है। और जब हम 5D की बात करते हैं तो 57 में है लैंथेनम और 58 में सीधा जो आपका सीरियम है, ये अलग गुण दर्शाने लग गया। तो लैंथेनम के बाद हाफनियम को रखा गया, लैंथेनम के बाद हाफनियम को रखा गया, जबकि होना क्या चाहिए सीरियम। लेकिन इनके गुणों में भिन्नता पाई गई और लगभग एक तत्व नहीं 14 तत्व बीच से, जैसे लैंथेनम के बाद के 14 तत्व सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के तत्वों को देखा गया कि इनके गुणों में कुछ अलग ही समानताएं पाई जा रही है। बीच के 14 तत्व उनको अलग से व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है। ऐसे बच्चों एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं, एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं, थोरियम से लेकर बच्चों यहां पर आप देख लीजिए लॉरेंसियम तक, ये जो 14 तत्व हैं थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम, इनके भी तत्वों के गुणों में कुछ समानता पाई गई, जो कि इन तत्वों से डी ब्लॉक के तत्वों से नहीं, जो आपका 6D था इससे भिन्न है। इस कारण से बच्चों इनको अलग से व्यवस्थित कर दिया गया। बोले भाई यदि डी के बीच में रख देंगे तो फिर अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इन तत्वों को एक सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। लेकिन ये जो आपका बच्चों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनको अलग से व्यवस्थित किया गया, क्योंकि हम किसी भी चीज को व्यवस्थित करते हैं इसका मतलब है उसका हम सुचारू रूप से अध्ययन कर सके। यदि किसी स्कूल की बात करें तो 9th क्लास अलग बैठता है, 10th क्लास अलग, 11th क्लास अलग, 12th क्लास अलग, क्योंकि उनको हम समझ सके, उनको पढ़ा सके, सुव्यवस्थित तरीके से उनका हम अध्ययन करा सके, है ना। या हम सेम जैसे मान लीजिए कैटेगरी बांट देते हैं कि कमजोर बच्चों को एक साथ और अच्छे बच्चों को, ताकि कमजोर बच्चों को हम थोड़ा और पढ़ा सके। एक सिस्टम, एक पद्धति होना चाहिए कि मान लीजिए 50 बच्चे में से 10 बच्चे कमजोर हैं, उनको अलग तरीके से शिक्षा देना चाहिए।
इसलिए विद्यालय में भी रिमीडियल क्लास लगाई जाती है। रिमीडियल क्लास का मतलब यही होता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना है तो अलग से क्लास लगाई जाती है। हर सब्जेक्ट का रिमीडियल क्लास लास्ट में लगता है ना। सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट में तो मान लीजिए कभी भी लगा सकते, वो उनकी इच्छा है। तो यही होता है बच्चों तत्वों को व्यवस्थित रखने का तरीका, कि इनको हम सही तरीके से अध्ययन कर सकें। तो समान गुण वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया गया। ऐसे ही एफ ब्लॉक के तत्वों को उनके गुणों के आधार पर दो श्रेणी में रखा गया। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को बच्चों एक्टिनाइड तत्व कहा गया, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बोला गया। क्लियर? यदि कभी कोई बोल दे कि जो आपका बच्चों लैंथेनम समूह है ना, लैंथेनम समूह या लैंथेनाइड समूह क्यों कहा जाता है, यानी जो आपका बच्चों ये 4F समूह कहलाता है, 4F और ये आपका 5F कहलाता है। 4F को लैंथेनाइड श्रेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहा गया। और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिलहाल इतना क्लियर। किसी बच्चों को यदि प्रॉब्लम ना हो तो आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे हम आंतर संक्रमण तत्व क्यों बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाएंगे बच्चों, बिल्कुल आप परेशान ना होना। जैसे लैंथेनम के बाद सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर लेंगे। ठीक है, आंतर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु का मतलब यह है कि डी जो कक्षक है वो आंशिक रूप से भरे हो, अपूर्ण होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिक्त होना चाहिए, ताकि उसमें डी संक्रमण हो सके, तभी वो आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा, है ना। जैसे डी ब्लॉक का तत्व बच्चों एस और पी के बीच स्थित होता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है और दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन एफ में बात करेंगे बच्चों तो n-2 एफ में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन अंदर उप उपांत कोष में। जैसे बच्चों आपका बाह्यतम कोष n है, उपांत कोष n-1 है और ये उप उपांत कोष n-2 में प्रवेश करता है, इस कारण कहा जाता है आंतर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के भी अंदर जाकर के n-2 एफ में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों को जो हमने दो भागों में बांट रखा है, एफ ब्लॉक के तत्वों को जो हमने दो भागों में बांट रखा है बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में हमने बांट रखा है। एक तो बच्चों आपका 4F और एक आपका 5F। इसे बोलते हैं बच्चों लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, दो श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। यदि तत्वों के बारे में बात करें बच्चों तो ये लैंथेनाइड श्रेणी जो है लैंथेनम के बाद 58 से लेकर के 70 तक। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक्टिनियम के बाद 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को रखा गया है। ठीक है बच्चों, यह चीज हो गया। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम चर्चा करेंगे, समय लेंगे आप लोगों से। तो इसमें n-2 में बच्चों एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n-1 डी में या तो 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो ns है बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। ये इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्लियर बच्चों। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे तब वहां पे समझाएंगे कि आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। फिलहाल बच्चों यहां पे लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को याद करना है और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को याद करना है। देखो बच्चों, एग्जाम में तत्वों के नाम पूछे जाने की संभावना मात्र 10% है, 90% ऐसा रहता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तत्वों के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है बच्चों कि आपको पूरा का पूरा बेहतरीन रूप से इसका हम तरीका खोज निकालें कि आपको याद हो जाए। तो ये है बच्चों आपका 4D श्रेणी। ठीक
ठीक है, 4D श्रेणी, सॉरी 4F श्रेणी, 4F श्रेणी बच्चों, क्या 4F श्रेणी यानी लेंथेनाइड श्रेणी। देखो इसको याद कैसे करना है, सिर पर नाद पीएम समय यू गुदगुदाए, तब डरा हुआ यार था इधर लुट गया। देखो बच्चों बड़े प्यार से, सिर से सीरियम हो जाएगा, पर से प्रेजियोडाइमियम हो जाएगा, नान से नियोडाइमियम हो जाएगा, पीएम से बच्चों प्रोमेथियम, समय से समेरियम, यू से यूरोपियम, गुदगुदाए से गैडोलमियम, ठीक है, तब से, तब मतलब टीबी है तब, तो टर्बियम हो जाएगा बच्चों, डिस्प्रोसियम डरा से डिस्प्रोसियम हो जाएगा, हो से होलियम यानी हुआ बच्चों तो होलियम हो जाएगा, ईआर से अरबियम हो जाएगा, ठीक है, ईआर यार, ठीक है, था थुलियम हो जाएगा, इधर से बच्चों इटर्बियम हो जाएगा, और लुट गया से ल्यूटिसियम हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से आपको याद करना है तो हो सकता है याद हो जाए, बाकी आपको बता ही दिया बच्चों, लगभग कहां से मैंने बताया था, यहां से आपको बताया था 58 से 70 तक, लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 70 है क्या, तो आपका बच्चों 71 तक होगा, 58 59 60, ठीक है, 3 हो गया तो 71 तक रहेगा, है ना, ये 71 तक रहेगा, और 90 से 100, हाँ ये ठीक है, तो 58 से 71 तक रहता है, ठीक है, 71 तक रहेगा बच्चों, ल्यूटेशियम जो है 71 इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो कैसे बच्चों, सिर पर नाद पीएम समय यू गुदगुदाए, तब डरा हुआ यार था इधर लुट गया। भाई बोलो, सिर पर नाद पीएम समय, पीएम जी को सिर पर चढ़ा लिए हो क्या, सिर पर नाद पीएम समय यू गुदगुदाए, और कोई गुदगुदा रहा है, तब भाई पीएम भी ऊपर से, पीएम जी का ऊपर से मान लीजिए प्रेशर है, सिर पर नाद पीएम समय, पीएम जी का, प्राइम मिनिस्टर जी का बिल्कुल क्या है प्रेशर है, और यू गुदगुदा भी रहा है, कोई तब डरा हुआ यार, तब एक यार था बिल्कुल डरा हुआ था कि पीएम जी का प्रेशर है, डरा हुआ यार था, लेकिन इतना डर गया कि इधर लुट भी गया। कुछ लोग आए भैया बोले कि लूटना है, तो 4F श्रेणी को आप लोग थोड़ा सा याद कर लो बच्चों, बार बार कॉल आ रहा है तो 1 मिनट का हमें आप लोग समय जरूर दे दें, ठीक है, हम रिप्लाई दे दें। आप लोगों का ही प्यार भरा रिप्लाई आता रहता है। देखो बच्चों लाइव चैटिंग बता देता हूं कि कांटेक्ट नंबर भाई 100 रुपए लगते हैं, और किसी सज्जन ने देखो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से सेव है और पेमेंट भी किए हैं, तो उनको नोट्स भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को भी कहता हूं कि बच्चों, जैसे अभी मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये अपना है, ये नोट्स ये नोट्स ये रहता है बच्चों, और नोट्स के लिए क्या है मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना चाहता भाई, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, ठीक है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो, और नोट्स नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिलहाल अभी इसको याद करो, फटाफट करो भाई, इसको याद करो। 2 मिनट का समय मैंने आपसे मांगा है कि सिर पर नाद पीएम समय यू गुदगुदाए, तब हमारा डरा हुआ यार था, है ना, और डरा था इधर इसलिए लुट गया, है ना बच्चों। सिर पर नाद पीएम समय, सिर पर नाद पीएम समय यू गुदगुदाए, तब डरा हुआ यार था इधर लुट गया, ठीक, क्लियर, ये याद हो जाएगा बच्चों। हम इसलिए पूरा देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि 90% चांस है, 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे चलकर बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इनमें से कौन सा एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। अब बताओ, जब याद ही नहीं है, तत्व ही याद नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे भाई साहब कि ये तत्व है कि नहीं है, बताओ। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है कि यदि आप लोग 1-2 मिनट का समय देंगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। सिर पर नाद, सिर पर सीरियम प्रेसियोडाइमियम, ठीक है, और फिर नियोडाइमियम, ठीक है, नियोडिमियम, है ना, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलमियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होलियम, अरेबियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। ये बच्चों आपका हो गया कौन सा श्रेणी, 4F श्रेणी मतलब लेंथेनाइड श्रेणी। इसके बाद बच्चों 5F श्रेणी मतलब एक्टिनाइड, 5F श्रेणी। देखो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ट्रिक क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे कल, पुराने आम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कल बिकेंगे कल।
ऐसा फरमाओ मैडम कि नाश्ता लाओ, ऐसा फरमाओ मैडम कि नाश्ता लाओ। कैसे बच्चों? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पिछली बार आपने देखा कि पीएम का दबाव था, सिर पर नाद पीएम समाए, सिर पर नाद पीएम समाए। बोले नहीं नहीं नहीं, हम इतना डरे वाले आदमी नहीं है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और पुराने जो आम है वो कम बिकेंगे। कब? कल की बात हो रही थी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कल बिकेंगे कल। ऐसा फरमाओ मैडम कि भाई नाश्ता आ जाए, है ना, नाश्ता रुक नहीं रह पाए, नाश्ता हमारे पास आ जाए। कहां जाए? हमारे पास आ जाए। ठीक, तो इससे हो जाएगा बच्चों, थो से मतलब थोरियम, पास से हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम, उनसे तो यूरेपियम, यू है बच्चों, यू से यूरेपियम, निपटेंगे नेपच्यूनियम, पुराने से प्लूटोनियम, आ से अमेरिशियम, का से क्यूरियम हो जाएगा बच्चों, बिकेंगे बर्केलियम, का से हो जाएगा कैलिफोर्नियम, ऐसे हो जाएगा आइंस्टीनियम, फर्माओ से फर्मियम, मैडम तो मेंडेलियम, है ना से नोबेलियम, ठीक है बच्चों, लाओ से लॉरेंसियम। इस तरीके से आपको ये जो 5F श्रेणी है, मतलब एक्टिनाइड श्रेणी है, उसे याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, एक्टिनाइड श्रेणी जो है आपको याद कर लेना है। ठीक, याद करोगे कि नहीं करोगे भाई? बोले सर हमको याद करने की इच्छा नहीं हो रही। याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। फिलहाल अभी इतना क्लियर, ट्रिक याद हो गया, सिर पर नाद पीएम समय, यू गुदगुदाए तब डरा हुआ यार था इधर लुट गया। फिर यहां पर ट्रिक देखो बच्चों, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कल ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता इधर लाओ। ठीक, चलो अब इसका बच्चों हम इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, जानते हैं किसकी भाई? हम ऑक्सीकरण संख्या भी इससे निकालेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं सीरियम के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 58 है आपके पास सीरियम। ठीक, यदि आपसे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया तो देखो बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 भी भरा जाएगा, 4s2, 4p6, 4d10 भी भरा जाएगा, 4f में बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन, 5s2, 5p6, 5d में देखेंगे, फिर 6s2। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा सा 6p में नहीं भरा जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई साहब ये D का है, ये D का है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन देखो कितने भर गए, 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18, 18 10 कितना हो गया बच्चों? 28, 28, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, 28 2 30, 30 6 36, 10 36 और 10 कितना हो गया बच्चों? 46, 47 48, 48 और 6 कितना हो गया? 48 और ज्यादा हो गया है ना ये भाई, 48 तो यहीं पे हो गया, 48 2 50 हो गया, और 50 6 कितना हो गया? तो 50 6 56 हो गया। सही है सर, 50 6 56 हो गया। ठीक है, और यहां पर यदि मैं कह दूं कि 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो, तो आपका 58 हो गया। अभी एफ में मैंने नहीं भरा, एफ में मैंने नहीं भरा बच्चों, एफ में भरने की जरूरत नहीं पड़ी, एफ में नहीं भरा मैंने, एफ में नहीं भरा। ये किसका था बच्चों? सीरियम का। जब मैं एफ में नहीं भरा, जब एफ में नहीं भरा तो फिर ये एफ ब्लॉक का तत्व ही नहीं कहलाया, एफ ब्लॉक का तत्व ही नहीं कहलाया। इसलिए एफ में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, एफ में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। इस कारण से प्यारे बच्चों अपन को क्या करना है, एक जो है डी का निकाल दो, एक जो है डी का निकाल दो, तो डी में 1 और एफ में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, एफ में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। अब बड़ी समस्या आ गई, अब बड़ी समस्या आ गई कि 58 है, और यदि मैं कह दूं कि यहां से लेकर बच्चों यहां तक और इनको मिला दूं, इनको मिला दूं तो टोटल 54 होता है। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, 2 30 6 36, 36 10 46, 47 48 और 48 6 कितना हो गया? 54 हो गया,
चौमन हो गया। और चौमन होता बच्चों जेनान का, किसका होता है? जेनान का। और जेनान है बच्चों, इसके बाद आपका 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, और 5d में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बच्चों आपके सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि जेनान था प्यारे बच्चों, जेनान के बाद आपका 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका बच्चों बढ़िया सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मैंने ये बोला था कि भाई साहब 6s में भरने के बाद 5d में जाना चाहिए, तो 5d में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, लेकिन जब तक f में नहीं जाएगा तो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहां कहलाए, इसलिए d में इलेक्ट्रॉन बच्चों f में प्रवेश कर जाता है। अब देखो बाहर वाला n का मान 6 है, n-1, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब n-1 मतलब 5वां कक्षा, और n-2 मतलब चौथा कक्षा। देखो ना, तो चौथे कक्षे में भी प्रवेश कर रहा है। अंतिम n मतलब यहां पे 6 है ना, बाह्यतम कोश 6 है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है? n-2 में प्रवेश कर रहा बच्चों। इस कारण से इसको हम आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। उपांत कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। बिल्कुल चिंता ना करें, फिर से इसको क्लीन करता हूं और फिर समझाता हूं, क्योंकि बच्चों जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो कहानी में मजा नहीं आएगा। यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप लोगों की कहानी बन जाएगी। फिर से समझो बच्चों, जैसे लेंथेनम को ही लेकर चलो। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, और ये बच्चों D का है, तो D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो भी आपका 5d है, तो 5d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, और 3p6 के बाद 3d10 हो जाएगा, 4s2, 4p6, ठीक है बच्चों, 4p6, 4d में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4f को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि f में इसमें भरेगा ही नहीं, और f में क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि f का एलिमेंट सही नहीं है, तो f में जाना ही नहीं है। इसमें अभी फिलहाल f में नहीं जाना है। f में लेंथेनम f तक 4f तक पहुंचेगा ही नहीं, 4f तक पहुंचेगा ही नहीं। जब 4f तक नहीं पहुंचेगा तो 5s2, 5p6, 5d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले बच्चों 6s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कहां? 6s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो 6s2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? पहले काउंट करो, 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 28 2 30, 6 36, 10 46, 47 48, 48 2 50, और 50 6 56, 56 हो गया, 56 1 57। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बच्चों यहां पर आप देख लो, ये पूरा का पूरा किसका है? लेंथेनम का है। किसका है? लेंथेनम का। किसका बच्चों? लेंथेनम का। और जैसे 58 में पहुंचते हैं तो वो सीरियम हो जाता है, इसलिए सीरियम का आपका बच्चों कितना हो गया? 4f में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आगे बात करेंगे, इसी के आगे कहानी चलेंगे, कुछ चीजें याद भी करोगे बच्चों, कुछ चीजें समझोगे भी। देखो मैंने बोला 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 47 48, और बच्चों 48 और 6 कितना हो गया? 48 6 54। मतलब यहां से केवल मैं इतने की बात करूं बच्चों, इतने की बात करूं तो ये आपका जेनान बता देता है। क्या बता देता है? जेनान। जेनान मतलब 54, जेनान मतलब 54, सब में जेनान होगा। जेनान का मतलब है 54, जेनान का मतलब 54, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, तो यहां इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम क्या कर देते हैं? जेनान लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? जेनान। क्या लिखते हैं? जेनान। ठीक है, क्या सभी में जेनान लिख रहे हैं? जेनान। क्या लिख रहे हैं बच्चों? जेनान। सभी में जेनान लिख रहे हैं, सभी में जेनान। जेनान मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 54 इलेक्ट्रॉन जो जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इनका भी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जेनान बच्चों। इधर अपन क्लीन कर देते हैं, अब इधर आप लोग समझ ही गए हो तो इसमें कुछ है नहीं। जेनान, और यहां भी जेनान, सभी में जेनान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों। चलो इसको भी क्लीन कर दो भाई। चलो देखिएगा बच्चों, जेनान सभी में है, मतलब 54 तक तो बिक गया, सभी का 54 यहां पे रिप्रेजेंट हो गया जेनान का। जेनान का मैंने आपको बता दिया, अब नहीं बन रहा तो फिर से अलग से समझ लो भाई। जेनान का 54, जेनान का 54, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4s2,
4p6, 4d10, 5d1, 5s2, 5p6, 5d1, 6s2। ठीक है, ये बच्चों आपका चेनान का चौमन होना चाहिए ना, तो चौमन यहीं तक होगा, चौमन यहीं तक होगा। ठीक, यहां तक में चौमन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चौमन यहां तक में हो जाएगा। ठीक, ये चेनान मतलब इतना लंबा चौड़ा सब में होगा। कहानी लास्ट वाले में बदलता है, कहानी लास्ट वाले में बदलता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगले में डी में 0 है, अगले में डी में रहेगा नहीं, केवल 3 ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे जहां डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक आखिरी वाला, एक बीच में और एक पहले वाले में। ऐसे केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं बच्चों। कितने एलिमेंट्स? केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसके पहले कहीं नहीं जाएगा। अब देखो क्या होगा। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि जेनान का मतलब चौमन खत्म, चौमन और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो चौमन और 2 कितना हो गया बच्चों? 56 हो गया। तो यहां पे 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? टोटल हमको 59 भरना है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है सर, आगे जेनान चौमन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 4f में कितना हो जाएगा? 3 था, अब 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। फिर 4f में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 हो जाएगा, 6s2। फिर 4f में बच्चों, 4f में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6s2, 6s2। फिर 4f में कितना हो जाएगा बच्चों? 4f में 7 हो जाएगा, 6s2। अब इसमें जो अगले वाले में होता है, तो 4f 8 होना चाहिए और 6s2 होना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि यदि किसी भी कक्षा की बात करें तो या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा। जैसे थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं, यदि f की बात करते हैं बच्चों, तो f में कितने कोष हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये अधिक स्थायी है। कैसा है? अधिक स्थायी है। इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए, इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए ये जो f का 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों, f में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो f में 7 ही रह जाता है, f में 7 ही रह जाता है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। तो यहां पे आपका पहला 5d1, यहां भी 5d1। अगले स्टेप में बच्चों 8 रहना चाहिए, तो अब कितना हो जाएगा? देखो भाई, हमने क्या बोला? 65 है, 65 में 54 बिक गया, 54 2 कितना हो गया? 56। और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भर दें बच्चों? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भर दें? 8, तो यहां पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो 65 हो गया। इसके बाद बच्चों 4f में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? सर 10 हो जाएगा, 6s2। फिर सर 4f में कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, 6s2। फिर 4f में कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा, 6s2। फिर 4f में कितना हो जाएगा सर? 12 13 हो जाएगा, 6s2। फिर 4f में कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6s2। अब 14 है तो यहां पे 15 हो नहीं सकता है, तो 14 रहेगा। और 5d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, और 6s में बच्चों, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, 14 से 15 तो हो नहीं सकता f में, f में 7 ही कक्षक होते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया s में 7 कक्षक होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। इसलिए बच्चों आपका ये 3 आपके पास ऐसे हैं जो अपवाद है। 5d1 है, यहां भी 5d1 है, यहां भी 5d1 है। ये बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिया बच्चों? तो लैंथेनाइड समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कंप्लीट। लैंथेनाइड समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कंप्लीट। ठीक है, हाँ। अब आप कहोगे सर एक्टिनाइड का भी बता दो, लगे हाथ। और एक्टिनाइड में थोड़ा सा साला कठिन वाला सिस्टम है, और कठिन नहीं है, सिंपल है बच्चों। इसमें भी थोड़ा बहुत 4:1 का अनुपात चलता है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, चलिए सर चलते हैं एक्टिनाइड में, चलते हैं एक्टिनाइड में बात करते हैं। तो एक्टिनाइड में अपना ये है बच्चों,
इसमें भी अपन को इसको क्लीन करना है। ठीक, 54 में यदि आप 32 जोड़ दो, 54 में यदि आप 32 जोड़ दो बच्चों तो कितना हो जाता है? सर जोड़ के बताओ ना। जेनान का होता है 54 और 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6 8 86। ये होगा रेडान का। क्या हो जाएगा बच्चों? रेडान का होगा। खेल यहीं पे होता है रेडान से, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा हमको लिखना है तो इतना थोड़ी ना लिखते रहेंगे। ठीक, 90 से शुरू होगा और एक्टिनियम का होता है 89। तो सबसे पहले आप लोग तो मान लीजिए मैं इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करता हूं, थोरियम का। थोरियम, थोरियम परमाणु क्रमांक 90। देखना बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर के आगे जाएगा। ठीक, 5s2 5p6 5d10। अब यहां पे 5f में इलेक्ट्रॉन विचाराधीन है। ठीक है, फिर बच्चों आपका 6s2 6p6, अब यहां पे 6d में विचाराधीन है और 7s2 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 s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। काउंट करो सर, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 10 18 10 28 2 30 6 36 10 46 47 48 48 48 4 52 10 62 62 6 68 68 10 78 78 79 80 6 86 79 80 6 86 87 88। अब हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 बचे। तो आपके यदि मैं 2d में भर दूंगा तो गलत हो जाएगा। d में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो d में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है और f में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा समझिएगा। यदि 90 में इसको घटाता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, बड़े पैर से समझना ना। यदि मैं बच्चों इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आया, जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा रेडान का। किसका कहलाएगा? रेडान का। रेडान का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? मैंने आपको बताया 86। ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? रेडान का। लेकिन इसी में 5f 6d और 7s2 और d1 और f1 इसको जोड़ दें, हम इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे बच्चों तो वो कहला जाएगा किसका? थोरियम का। मतलब रेडान में, यदि रेडान में हमने कहा कि 5f1 6d1 और 7s2 जोड़ दिया बच्चों तो वो थोरियम का बन गया। किसका बन गया? थोरियम का। समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं तो फिर आप परेशान होते रहेंगे बच्चों, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगले स्टेप में भी बच्चों रेडान ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़े, क्योंकि 90 का हमने कहा, ये 86 87 88 89 90। ये बच्चों आपका 6d में 1 ही रहता है, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5f की बात करता हूं तो अब 1 से 2 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। फिर बच्चों इसमें भी रेडान है, रेडान ही रहेगा। इसमें बच्चों आपका 5f जो है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6d में 1 ही इलेक्ट्रॉन, 1 से ज्यादा भर ही नहीं सकते हैं। अपवाद के तौर पे 1 इलेक्ट्रॉन जाता है किसी भी f ब्लॉक के एलिमेंट्स में। यदि हम d ब्लॉक में बच्चों आखिरी d की बात करते हैं, n-1d का चक में इलेक्ट्रॉन, तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है या तो 0 होता है। फिर आपका रेडान है प्यारे बच्चों, 4 तक सेम चलता है। 5f में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 3 से 4 हो गया। 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 7s में 2। लेकिन जो प्लूटोनियम होता है ना, इसमें d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता बच्चों। d का इलेक्ट्रॉन देखो,
एफ में 5 होगा, लेकिन डी का एक और आ जाएगा तो इसमें 6 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई? यहां पे एफ में 6 हो जाएगा, एफ में 6 हो, क्यों? क्योंकि 5 के बाद भाई देखो टोटल रेडान का कितना हो गया, रेडान का कितना हो गया 86, 87, 88 हो गया, डी में नहीं गया, टोटल कितना है 94, तो जो 6 बचे वो एफ में चले गए। अब देखो जैसे मैं बात करता हूं यहां पे ये रेडान है यानी 86 हो गया, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 88 हो गया, फिर बच्चों आपका 6d में 1 इलेक्ट्रॉन तो 89 हो गया, और बचेगा कितना 95 टोटल, तो 5f में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 5f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसे रेडान का मतलब 86 खत्म, बचे 10 में 2 7s में चला गया और 6d में 1 चला गया बच्चों, तो 3 खत्म हो गए, तो 5f में 7 बचे। 5f में कितने बचे 7 बचे। ठीक है, 5f में कितने बचे 7 बचे। अब इसको क्लीन कर देते हैं, ये आपको समझा दिया है ना, इसको क्लीन कर देते हैं, ये आपको समझा दिया गया बच्चों, इसको क्लीन कर देते हैं, ये आपको समझा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें क्या होगा बच्चों, रेडान है, रेडान का मतलब 86 में 7s तक पहुंचते हैं हम, तो 7s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6d में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5f में कितने बचे, देखो 97 था बच्चों, 86, 87, 88, 89, ठीक है, तो 89 और 8 हो जाएगा 97। अब फिर से आपका बच्चों जो अगला एलिमेंट है इसमें डी में फिर से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लगातार चलेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। देखना थोड़ा सा याद कर लेना, यदि करना होगा तो इनको हम थोड़ा सा रीजन अभी आपको देखना बच्चों। 86 हो गया, अब यहां पर बच्चों 6d में इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा, 6d में नहीं भरा जाएगा, 5f में भरा जाएगा और 7s में। देखो बच्चों 86 2 88 और बचा कितना 10, तो 10 यहां भर देंगे। यहां भी रेडान 86 2 88 और बच्चों 5f में बचा 11, फिर रेडान बच्चों, ठीक है, 5f में हो जाएगा 12, 5 में 12 हो जाएगा और 7s2, फिर रेडान बच्चों, फिर 5f में हो जाएगा 13, फिर 7s2, फिर रेडान प्यारे बच्चों, फिर 5f में हो जाएगा 14, 7s2। अब 14 के बाद 15 तो भर नहीं सकते, तो इसका हो जाएगा रेडान 5f 14 ही रहेगा, तो सर एक इलेक्ट्रॉन और कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका 6d में 1 हो जाएगा और 7s2। ये हुआ बच्चों एक्टिनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ समय लगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगा तो भैया समय तो लगेगा ही, क्योंकि अपन को पढ़ाई करना है, अपन को पढ़ाई करना है, अपन को पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करना है तो समय लगना है, समय लगना तय है। ठीक, देखो मक्खी बैठ गई भाई, उठ जा उठ जा उठ जा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा मक्खी, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर ने मक्खी को मार दी। एक बार ऐसे ही कॉपी में बार बार चींटी आ रही थी, फिर हाथ में दबी गई चींटी, ठीक है, मैं यार मिटा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो क्लीन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना यार, नहीं वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड स्किप करके बैक कर लो। क्लियर, चलिए अब आप लोगों ने ये देखा कि सभी में n-2f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा था। अंतिम बच्चों देखो यहां पर 7s में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, लेकिन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भाई 7s में ना जाकर के n-2 मतलब 7 में 2 घटा दो तो आपका 5f में जा रहा था कि नहीं, 1 फिर 2 फिर 3 4,
ठीक है, मतलब इसको आंतर संक्रमण तत्व कहने का रीजन भी क्या है बच्चों? आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख लो इसकी परिभाषा कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरा होता है f ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के दो पहले वाले कक्ष में भरा जाता है, अंदर की अंदर, है ना, अर्थात n-2f में भरा जाता है। यही कारण है कि ऐसे 14 तत्वों को हम आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं बच्चों। और इन आंतर संक्रमण तत्वों को हमने दो भागों में बांट रखा है, वो आप लोगों ने, है ना, देख ही लिया। कौन कौन से दो भाग थे सर? तो दो भाग थे हमारे, पहले लेंथेनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी को अपन ने बढ़िया से बता दिया बच्चों कि सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नोट्स में आप देख सकते हो बखूबी के साथ, नोट्स में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपको बारीकी से समझा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब आप पहुंचोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड में बच्चों, तो एक्टिनाइड जो आपका थोरियम से 90 से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक है, 14 तत्व हैं बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, आप ऐसे याद करना, पहले 4 में डी में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक को छोड़कर 3 में डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, फिर लास्ट वाले में डी में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करना। हम भी ऐसे याद किए थे और इसको हम बहुत लॉजिक नहीं याद करते ना करवाते हैं, कारण क्योंकि एग्जाम में इसके बीच के फैक्ट के क्वेश्चन जो भी आएंगे हम अलग से क्वेश्चन दे देंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना। कैसे याद करोगे कि भाई डी में कितने एक एक इलेक्ट्रॉन, बाकी तो आपको रेडान के हिसाब से भरना है कि रेडान का 86 है, 86 दो कितना हो गया 88। अब जितना बचा डी में एक इलेक्ट्रॉन तो 89, और जितना बचा तो एफ में भर दो। तो 4 में डी, फिर 1 में खाली, फिर 3 में डी, फिर खाली, लास्ट वाले में डी। ठीक है, और डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा बच्चों। यहां तक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो वर्गीकरण की कहानी थी वो अपना समाप्त होता बच्चों। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे बच्चों, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, ये आपका है, ठीक। देखो अब जैसे जैसे बच्चों हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, पीरियोडिक टेबल आप यहां पर देख लो, पीरियोडिक टेबल में एक कहानी आप देखोगे कि बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों, बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में कमी होती है ना, यानी त्रिज्या में भी कमी होगी और यानी संकुचन होगा, आकार में कमी होगी। तो लेंथेनाइड जो श्रेणी है इसके भी समूह में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों, इधर बाएं से दाएं चलते हैं, तो देखो सब में कोष की संख्या समान है। यानी मान लीजिए 6s में आखिरी इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो 6s मतलब 6 कक्षा है, तो सभी में 6 कक्षा है। लेकिन कारण क्या होता है कि n-2f में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, n-2f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ये नाभिक है प्यारे बच्चों, नाभिक का आपका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठवां कोष और सातवां कोष। ये मान लीजिए मैं कहता हूं 6s है, यहां तक जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसमें n-1d यानी 5d में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी n-2f मतलब बच्चों 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है। यदि लेंथेनाइड की बात करते हैं, लेंथेनाइड की बात करते हैं तो बच्चों जैसे पहले मान लीजिए यहां पर f में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब f में 1 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4f में कितना हो गया 2, मान के चलिए, फिर 4f में मान लीजिए 3, फिर 4f में कितना हो गया 5, फिर 4f में 6, आगे चल करके 4f में 7, 4f में लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं। तो लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते से बच्चों नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिक का आकर्षण बल इनसे क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी बढ़ेगी, नाभिक में प्रोटॉन तो भर भर के हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों आकर्षण बढ़ते जाता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ता है तो जैसे जितना आकर्षण बढ़ेगा आकार में उतनी धीरे धीरे कमी होती जाएगी, और यही आकार में कमी बच्चों इसके संकुचन का कारण बन जाता है, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ने से बच्चों नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। मैंने क्या बोला कि n-2f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आकार में क्या होगी, कमी होगी। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे सीरियम में 4f में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे लगातार बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं चलेंगे तो भाई कोष की संख्या तो समान है, लेकिन कोष की संख्या समान होने से कुछ नहीं होता है। कोष की संख्या समान होने के कारण भी भाई इलेक्ट्रॉन n-2f में लगातार बढ़ते जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आकार में कमी आती है, और यही आकार में कमी बच्चों लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, और एक्टिनाइड श्रेणी के लिए बच्चों एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार में कमी होगी, त्रिज्या में भी कमी होगी, और यही कमी बच्चों लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक की लगातार वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ते जाता है बच्चों, आकार में कमी होती है, यही संकुचन लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, कारण बच्चों एक नंबर में खाली स्थान में पूछ देता है कि भाई साहब लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आकार में कमी होना क्या कहलाता है, तो लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। बड़े प्यार से आप लोग बता दोगे। चलिए इसके लिए अपन को बच्चों कुछ भी नहीं, इसके लिए अपन ने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नोट्स में रहता है ना। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं बच्चों, लेंथेनाइड की परमाणु क्रमांक बढ़ने से, बड़े प्रेम से, है ना, परमाणु में आयनों का आकार में कमी होना बच्चों लेंथेनाइड संकुचन है। कुछ है ही नहीं है कि लगातार हम बाएं से दाएं चलेंगे तो उसके आकार में क्या होगी, कमी, यही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि लेंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के n-2f में, बड़े प्यार से समझाए, n-2f उपकोश में प्रवेश करता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है इसके बीच आकर्षण बल लगातार बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। यानी बाएं से दाएं चलते हैं तो n-2f में इलेक्ट्रॉन लगातार, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लगातार 14 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा बच्चों। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण ही बच्चों सिंपल सा है, आकार में कमी होगी, यही संकुचन का कारण बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव देख लीजिए कि लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या होता है। दो ही प्रभाव है आपके सिलेबस में, लेंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः शुद्ध अवस्था प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यानी लगातार भाई संकुचन के कारण समानता पाई जाती है, गुण में ज्यादा परिवर्तन हो ही नहीं पाता, और जब ज्यादा गुण में भिन्नता नहीं रहती तो फिर उसको पहचान करना कठिन हो जाता है, अलग करना कठिन हो जाता है। अन्य तत्वों के गुणों का प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइडों के पूर्व आने वाले तथा बाद में आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुण पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि भाई उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जिरकोनियम, है ना, के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में काफी समानता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि लेंथेनाइड आकार में कमी हो जाने के कारण आगे वाले तत्व और पीछे वाले तत्वों में गुणों में थोड़ा सा भिन्नता हो जाती है। जिससे समानता दर्शाना चाहिए उससे समानता नहीं दर्शाता, बल्कि अन्य तत्व से समानता दर्शा लेता है। तो लेंथेनाइड संकुचन से ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, यदि कोई बच्चा लेंथेनाइड संकुचन नहीं समझ पा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझाया वही चीज है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हमने कहा कि लेंथेनाइड को और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक के दो भागों में बांटा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। इसमें अंतर पक्का है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें अंतर पक्का है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों से याद हो जाएगा कितने अंतर, लगभग 5 अंतर। देखो आप लोग बड़े प्यार से बताना, अभी तक में ये तो पढ़ ही लिया कि भाई लेंथेनाइड मतलब n-2f में जाता है, लेकिन n-2f में बच्चों 4f में जाता है। ठीक है, एक्टिनाइड की बात की थी हमने, इसमें बात की थी 5f में जाता है। सर ये तो याद है ना, कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, 4f उपकोश में प्रवेश करता है, और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f में उपकोश में प्रवेश करता है। ठीक है सर, एक अंतर तो बढ़िया है। दूसरा अंतर ये बच्चों कि ये जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं ये लेंथेनम के बाद के तत्व हैं, इसीलिए इसे लेंथेनाइड कहा जाता है। और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होने के कारण इसे एक्टिनाइड कहा जाता है बच्चों। सर इतना सरल है, इतना सरल, हाँ भाई इतना सरल है, जितना कठिन मानते हो उतना कठिन है नहीं। जब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो ये जो आपका लेंथेनाइड है वो +2 और +4 कम मात्रा में, कुल मिलाकर +3 स्थायी होता है, और कभी कभी +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं बच्चों।
लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिनाइड में तो ये +4b +5b +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था पे जाएंगे तो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। यदि इतना याद कर लिए कि ये +3 के साथ +2 और +4 दर्शाता है, लेकिन ये +4 +5 +6 +7 दर्शाता है। अच्छा, अभी इसके पहले जस्ट मैंने कहा कि बाएं से दाएं चलते हैं तो लगातार आकार में कमी आती, आकार में संकुचन होता है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लेकिन जब एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो उसकी आकार में कमी, वो एक्टिनाइड संकुचन कहलाएगा बच्चों। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा कि भाई जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो लेंथेनाइड समूह के तत्वों के आकार में कमी आती है, और वो कमी बच्चों जब आयनिक त्रिज्या कम होती है या परमाणु त्रिज्या कम होती है तो लेंथेनाइड श्रेणी के लिए लेंथेनाइड संकुचन कहलाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम एक्टिनाइड श्रेणी में बात करेंगे और एक्टिनाइड तत्वों के आकार में कमी होगा या उसके त्रिज्या में कमी होगी तो वो जो कमी है बच्चों एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? और आखिरी अंतर आप लोग तैयार कर लेना कि लेंथेनाइडों में संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकुल आयन कैसे बनता है? इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आपने देखा कि डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन ले सके, जिसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित हो। तो डी ब्लॉक के तत्वों में बच्चों रिक्त डी कक्षक होते हैं, ऐसे एफ ब्लॉक के तत्वों में रिक्त एफ कक्षक होते हैं। तो इनमें भी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकुल यौगिक में जोड़े का जो लिगेंड होता है वो जोड़े का इलेक्ट्रॉन देता है, और केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए। जिसे आपको अपने कमरे को किराए में देना है तो कमरे को खाली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बेड में आप भी सो रहे हो, बोले भैया हम मकान मालिक है तो एक बेड हम ले लेते हैं, 2 बेड खाली है उसमें आप रहो। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी कमरे किराए से लोगे ना बच्चों, तो कमरे किराए से लेने से पूरा कमरा खाली करना पड़ता है। ऐसे कोई भी यदि धातु परमाणु है और धातु परमाणु यदि संकुल यौगिक बनाने की कोशिश कर रहा है, संकुल यौगिक बनाने की चेष्टा कर रहा है, तो अपने कक्षकों को खाली करता है। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड होता है ना वो आकर के इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देकर के ज्वाइन करता है, तभी वो संकुल यौगिक बनाता है। तो लेंथेनाइड समूह में भी भाई अयुग्मित एफ कक्षक है तो बढ़िया व्यवस्थित हो जाते, खाली भी पड़े हुए हैं। जहां एफ में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बाकी 6 कक्षक खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 कक्षक खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन तो भाई 4 कक्षक खाली है। आ जाओ 4 जोड़ा बना लो। लेकिन प्रवृत्ति थोड़ी सी लेंथेनाइड में कम होती है और एक्टिनाइड में अधिक होती है। ठीक है बच्चों, और ऑक्सो आयन नहीं बनाता है और ये आपका ऑक्सो आयन बनाता है। खत्म का। और भी अंतर होंगे आपके बुक में 4 5 6 7 8, तो आप लोग बता देना। ठीक है, जैसे आपका एक बुक का अंतर है बच्चों की लेंथेनाइड थोड़ा सा कम क्षारीय गुण दर्शाता है और एक्टिनाइड थोड़ा सा अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग तैयार कर लेना। और अगला आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क क्या है कि प्यारे बच्चों मैंने पूरे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में समझा दिया और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में समझा दिया। यदि जो बच्चा इस वीडियो को अंत तक देखता है तो आपके लिए होमवर्क यह है कि डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर का लिखो और उसको याद करो। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, लास्ट में बताना। जो इस वीडियो को अंत तक देखा होगा वही कमेंट करेगा कि हां सर हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का अंतर जो है आपके बिना समझाए हमने याद कर लिया। ठीक है, कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि डी कक्षक की बात कर रहे थे बच्चों। तो जब हम डी कक्षक में बात करते हैं तो डी कक्षक में n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब f की बात करते हैं बच्चों तो n-2f, यानी इसको उपांत बोलते हैं, उपांत इसको बोलते हैं उप उपांत। ठीक है, इसको बोलते हैं उप उपांत। ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं यहां पर। इसको मैं इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है शब्द आपको समझ में नहीं आए। और जो बच्चा नोट्स लिया ही है तो नोट्स बच्चों अच्छी बात है, और जो नहीं लिए हैं तो 96 85 29 91 49 नोट्स में भी ये अंतर बढ़िया लिखा हुआ है, नोट्स का ही है। तो ये नोट्स बच्चों आपके लिए होमवर्क है ना। यानी यहां पर देख लो भाई साहब, डी में आपका n और n-1 अपूर्ण होगा, लेकिन f में n भी अपूर्ण है, n-1 और n-2। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों f में प्रवेश करेगा।
है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है, ठीक है। लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, संक्रमण तत्व कहते हैं, इसे अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने करा ही दिया था, ठीक। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा मैंने लेकर चला ही था और लंबा चला भी, और उम्मीद करता हूं इससे बाहर क्वेश्चन एफ ब्लॉक के तत्वों से आना ही नहीं है। यदि कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो वो भी थोड़ा सा नोट्स में मेंशन रहता है, जैसे ऑक्सीकरण गुण वगैरह बारे में, लेकिन भैया हमने इसको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और ये आपको एक्टिनेट संकुचन ये हमने करा दिया है, इसमें कुछ है नहीं, इसको हमने पढ़ा दिया बच्चों। चुंबकीय गुण के बारे में यदि आप कहोगे तो बता देंगे, बाकी आप लोगों को सिंपल समझ में आ जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स के पॉइंट हैं जो कि नोट्स में अवेलेबल हैं, आप लोग चाहो तो नोट्स लेकर के उसे पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज काफी लंबा क्लास लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।